गायत्री सुता चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की इस वीडियो में गंगा दशहरा के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। गंगा दशहरा क्या है, क्यों मनाया जाता है, इस दिन क्या दान पुण्य करना चाहिए और इसका क्या फल प्राप्त होता है। विस्तृत जानकारी इस वीडियो में है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। देखिए, 10 पापों से मुक्ति दिलवाने वाले गंगा दशहरा का व्रत इस बार 20 जून 2021 को यानी रविवार के दिन होगा। इस दिन दान पुण्य का विशेष महात्म्य है। गंगा नदी का स्वर्ग लोक से भूतल पर अवतरण का दिन गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को ही हस्त नक्षत्र में बुधवार के दिन गंगा नदी का भूलोक पर अवतरण हुआ था। इस दिन को संवत्सर का मुख भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन स्नान, दान, जप तप, उपासना और उपवास करने से 10 प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। इसलिए इस तिथि को दशहरा कहते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार गंगा जी पर्वतों के राजा हिमवान तथा उनकी पत्नी देवी मैना की पुत्री है। यह देवी पार्वती माँ की बहन भी है। राजा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी व शिव जी के वरदान से गंगा नदी भारत में प्रवाहित हो रही है। इस दिन यानी गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी से एक दिन पहले गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान करने से अत्यधिक फल प्राप्त होता है। जीवन में किए हुए मनुष्य के सभी जाने अनजाने में किए हुए संचित पाप कर्म धुल जाते हैं। गंगा जी को माता की पदवी दी गई है। इसके जल को अमृत के समान गुणकारी माना गया है। 10 प्रकार के पाप, जैसे कि 3 प्रकार के पाप कायिक, फिर 4 प्रकार के वाचिक और 3 प्रकार के मानसिक पाप होते हैं। जीव हिंसा, ताप संताप, गौ गुरु देवताओं का अपमान, काल सर्प योग, ग्रह योग, मातृ पितृदोष, अंतःकरण की मलिनता, मन वचन कर्म फल अपराध, भूत प्रेत बाधा और विष्णु दुष्प्रभाव भी इन्हीं पापों के अंतर्गत आते हैं। तो गंगा स्नान से इनसे मुक्ति मिल जाती है। गंगा दशहरे के दिन पितर तर्पण अवश्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तर्पण का विशेष महत्व है। गंगा जी को धरती पर लाने का उद्देश्य ही पितरों की सद्गति करवाना था। पूरे विधि विधान के द्वारा पूजन करने से स्वयं को भी मृत्यु के उपरांत सद्गति की प्राप्ति होती है। अतः गंगा दशहरे का दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पितरों का उद्धार होकर उनका भी कल्याण होता है। गंगा दशहरे के दिन कुंडली के दोषों का भी विशेष उपाय होता है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में निर्बल चंद्रमा हो या चंद्रमा की दशा खराब हो, 7.5 चल रही हो, पितृदोष हो, तो गंगा दशहरे के दिन गंगा माँ का पूजन, उपवास, गंगा स्रोत का पाठ करना, गायत्री मंत्र का जाप करना, इससे भी राहत मिलती है। गंगा दशहरे के दिन सत्तू, नारियल, अनार, सुपारी, खरबूजा, आम, जल से भरी हुई सुराही, पंखी आदि का दान करने से दोगुना फल प्राप्त होता है। पूजन के उपरांत दान भी 10 प्रकार की वस्तुओं का करना चाहिए। जौ व तिल का दान 16 मुट्ठी भरकर देना चाहिए। दक्षिणा भी 10 ब्राह्मणों को देनी चाहिए। गंगा नदी में स्नान के दौरान डुबकी भी कोशिश करें तो 10 बार लगानी चाहिए। यदि किसी कारणवश गंगा नदी में नहीं जा सकते, गंगा नदी में स्नान करना संभव नहीं हो, तो किसी भी नदी में जाकर स्नान करना उतना ही फल देता है। अगर यह भी संभव नहीं है तो प्रातः जल्दी उठकर घर पर ही स्नान करने से पहले पानी में थोड़ा गंगा जल मिला लें। कुछ बूंदे गंगा जल की डालकर स्नान करने से भी और जय गंगा माँ को नमन करने से, गंगा मैया को नमस्कार करने से यही फल प्राप्त किया जा सकता है। इस दिन दशाश्वमेध में 10 बार स्नान करके शिवलिंग पर 10 संख्या के गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल
आदि से पूजन करके रात्रि जागरण करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। तो गंगा दशहरा का दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस दिन गंगा माँ का पूजन करें, गंगा माँ को नमस्कार करें, गंगा जी में स्नान करें या फिर गंगा जल को घर के जल में ही मिलाकर उससे स्नान करना चाहिए। जय गंगा मैया। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि गंगा दशहरा के अवसर पर उन्हें भी पुण्य की प्राप्ति हो सके। कमेंट बॉक्स में जय गंगा माँ और ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गायत्री